जैसे ही तीनों खूबसूरत महिला सीईओ एक साथ झुककर उसे पापा कहकर संबोधित करती हैं, पूरे हॉल में बैठे मेहमानों के होश उड़ जाते हैं। सबको तभी एहसास होता है कि जो आदमी अभी तक मजदूर जैसा दिख रहा था, असल में वही देश का हजारों करोड़ का सबसे बड़ा अमीर है। दरअसल कुछ घंटे पहले ही उस आदमी को पता चला कि उसका बेटा चुपके से शादी कर रहा है और उसे बुलाया तक नहीं, क्योंकि बेटे को डर था कि उसका पिता एक साधारण मजदूर है जिससे लड़की वाले उसे नीचा समझेंगे। यह सोचकर आदमी हल्का सा मुस्कुराया। अब वक्त आ गया है अपनी असली पहचान बताने का। उसने तुरंत अपनी तीनों गोद ली हुई बेटियों को फोन किया और कहा, सबसे महंगी और शाही दहेज की तैयारी करो और होटल पहुंचो। इसके बाद वो खुशी खुशी शादी के हॉल में पहुंचा, लेकिन जैसे ही लड़की की माँ ने उसे देखा, वो भड़क उठी। ये मजदूर यहाँ क्या कर रहा है? फ्री में खाने आया है क्या? उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया। इसे अभी बाहर निकालो। ये सुनते ही आदमी की आंखों में गुस्सा चमक उठा, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि सब दंग रह गए। मैनेजर खुद उस आदमी के सामने झुक गया और बोला, सर आप चिंता मत कीजिए, यहाँ कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लड़की की माँ गुस्से में चिल्लाई, एक मजदूर के लिए इतना सम्मान, आखिर ये हो क्या रहा है? मैनेजर ने बिना कुछ समझाए उसे डांट दिया, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फिर इन्हें परेशान किया तो मैं आपको और आपके पूरे परिवार को यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। अब वो औरत चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। शादी शुरू हुई। लड़की की माँ ने ऐलान किया, हम अपनी बेटी को 30 लाख का दहेज दे रहे हैं, लेकिन ये सब दरअसल दूल्हे को नीचा दिखाने के लिए था। फिर उसने ताना मारा, दूल्हे की तरफ से क्या तैयारी है? दहेज कहाँ है? स्टेज पर खड़ा लड़का घबरा गया, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। तभी उसका पिता माइक लेकर आगे आया। क्यों नहीं है दहेज? लड़का धीरे से बोला, नहीं है। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देख बेटा, हम गरीब हैं, ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना इज्जत के शादी करेंगे। इतना सुनते ही लड़की की माँ भड़क गई। क्या कहा? हमारा घर गरीब है? लड़की भी ताना मारते हुए बोली, तुम्हारे गाँव में तो शादी में मुर्गी और मांस दे देना ही बड़ा दहेज होता होगा। लड़का घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मेरे पापा का वो मतलब नहीं था। लेकिन पिता ने उसे रोक दिया, नहीं, मेरा यही मतलब है। फिर उसने पूरे हॉल में गूंजती आवाज में कहा, मेरे बेटे का दहेज मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, बस थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा। सभी लोग हंसने लगे। अरे यहाँ तो लोग लाखों दे रहे हैं और ये आदमी दहेज देगा? तभी किसी ने गर्व से कहा, क्या तुम्हें पता है, हमारे रिश्ते शहर की सबसे अमीर और ताकतवर महिला सू तिंगशुए से हैं। वो करोड़ों की मालकिन है और उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। ये सुनकर पूरे हॉल में हलचल मच गई, लेकिन आदमी बिल्कुल शांत रहा। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम मेरे बेटे हो। अगर कोई ऊंचा नीचा है तो वो नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो तुम्हारे लायक नहीं है। इतना सुनते ही लड़की गुस्से में बोली, देखो, मैं जानती हूँ तुम गरीब हो, फिर भी मैं तुमसे शादी करने को तैयार थी। तुम दहेज नहीं दे सकते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे पिता की ये बात, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इतनी बड़ी फैमिली से हूँ, मेरे पीछे कितने लोग हैं, क्या मैं किसी गाँव के गरीब लड़के के पीछे भागूंगी? तभी लड़की की माँ ने ताना मारा, अपने आप को आईने में देखो, कितनी औकात है तुम्हारी। कहीं तुम खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो नहीं समझने लगे? पूरा माहौल जहर बन चुका था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल दरवाजे खुलेंगे और वो सच्चाई सामने आएगी।